नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जी हां, अखिल भारतीय कश्यप निषाद मल्ला विकास मंच गुरचरण कश्यप जी, जो 4 तारीख को महर्षि जयंती है, उसके उपलक्ष्य में भव्यशाली प्रोग्राम होने जा रहा है। तो आइए आपको मिलाते हैं गुरचरण कश्यप जी से और जानकारी अवगत करवाते हैं कि 4 तारीख को मंच में क्या क्या प्रोग्राम रखा जाएगा। सर, मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। और जैसा कि पहले भी दर्शकों जो है हमारे जुड़े हुए हैं आपके समाज से और आपकी समाज की कोई ना कोई छवि देखते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पानीपत का भी वो हादसा हुआ था, वो भी उन लोगों ने देखा। तो आज जो है 4 तारीख को कश्यप समाज की जयंती के बारे में आप जो है प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मीटिंग, तो कौन सा विषय रहेगा वहाँ पे, कृपया बताइए। सबसे पहले मैं मुस्कान इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से मुस्कान इंडिया को सुनते रहें, देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कश्यप जयंती हर वर्ष मनाई जाती। पिछले वर्ष कोरोना के चलते हुए नहीं मना पाए थे और हालात तो इस बार भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि कोरोना फिर से थोड़ा उभार ले रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमारा चाहे संक्षेप में ही सही, नजफगढ़ के कांगनहेड़ी गांव में कश्यप चौपाल में इस बार कश्यप जयंती मनाने का प्रयास जारी है और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार कश्यप जयंती में आकर के भगवान महर्षि कश्यप का आशीर्वाद प्राप्त करें और आए हुए जितने भी हमारे वीआईपीज़, सामाजिक नेता वहाँ पर हों, उनको सुनें और उनसे कुछ ना कुछ अच्छी सीख लें। क्योंकि ऐसा तो कोई समाज नहीं है जिसमें बुराई ना हो। समाज में, सभी समाजों में हैं, लेकिन ख़ास तौर से हमारे समाज में भी कुछ एक बुराइयां हैं। जैसे नशाखोरी का भी है। गांव देहात में लगकर हमारे यंग लड़के अपना रास्ता विचल रहे हैं। तो मेरा उन सभी को आपके मुस्कान इंडिया के माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगा कि हमारे जितने भी यंगस्टर, नौजवान बच्चे हैं, वो इस बुराई को त्याग करके आगे बढ़ें। अगर जिस तरीके से दिल्ली में कामकाज का ठप हो रहा है, तो कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक इंजीनियर होने के नाते अपने सामाजिक बच्चों को यही एडवाइस करता हूँ कि आप छोटा मोटा धंधा अपना खुद का करें। क्योंकि एमएसएमई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनका फ़ायदा उठाएं। आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं, मोटर मैकेनिक का कोर्स कर सकते हैं, वेल्डर का कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हैं। कोई भी छोटे से काम की तरह अगर आप अपने बच्चों को बढ़ाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, आपकी फैमिली सिक्योर्ड हो सकती है। और मैं आज मुस्कान इंडिया के माध्यम से आप सभी को, देशवासियों को, सामाजिक बंधुओं को, होली आने वाली है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं और आग्रह भी करता हूं कि इस होली में ख़ास तौर से कोरोना का ख्याल रखते हुए ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने घरों में शांतिपूर्वक सूखे रंग से होली मनाएं। होली आपके लिए, सभी के लिए मंगलमय हो। 4 तारीख को जो आपका जयंती का प्रोग्राम होने वाला है, क्या खास तौर पे कोई मेहमान बुलाया गया है? कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? बाहर के भी होंगे या दिल्ली के होंगे? देखिए, ऐसा है, वैसे तो प्रोग्राम प्रदेश स्तरीय है, प्रदेश के लोग ही रहेंगे, लेकिन मार्गदर्शक के रूप में हमारे कुछ वीआईपीज़, एमपी, एमएलए भी उसमें शिरकत कर सकते हैं। क्या उसमें कोई मंच बातें भी रखी जाएंगी कि अपने समाज के लिए? बिल्कुल रखी जाएंगी। देखो, कोई भी जयंती है, अपने महापुरुषों को याद करने के बहाने जयंती मनाई जाती है और उसमें समाज के उत्थान हेतु ही बातें करी जाती हैं। अगर कोई बुराइयां हों तो उनको त्यागने की बात करी जाती है। सामाजिक उत्थान कैसे हो, उस विषय पर जोर दिया जाता है। तो यही हमारे यहाँ भी होता है।
मैं बात करूं समाज की छोड़कर अपने देश की बात करूं और देश को लेके बात करूं कि कुछ ऐसी मुसीबतें हमारे ऊपर आई हुई हैं, जैसे लॉकडाउन को लेके किसान भाइयों को लेके कई मुसीबतें आई हैं, जिसके कारण मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा अपने समाज के, अपने लोगों की। कुछ लोग जो है डर के मारे ये देश छोड़ के अपने अपने गाँव में, अपने अपने देश में बैठ गए। उनके लिए क्या सलाह है, उनके लिए क्या निर्देश है, क्या निवेदन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो सबको मालूम है कि कोरोना की वजह से बहुत से हमारे बेरोज़गार छिने हैं, लोग घर से बेघर हुए हैं और अपने अपने प्रदेशों में वापस चले गए हैं। उसकी वजह से आज हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियाँ भी डिस्टर्ब्ड हैं, लेबर तबका मिल नहीं रहा। जिनके छोटे मोटे कारोबार हैं, जैसे हमारे एरिया में यहाँ पे लकड़ी का कारोबार बहुत है, लोडर नहीं मिलते या और लकड़ी चीरने वाले नहीं मिलते या और भी बहुत सारे कारपेंटर के काम करने वाले लोग नहीं मिलते, इसकी तो कमी है। अब वो लोग अपने अपने वतन को जो वापस चले गए हैं, उनको बुलाने के लिए या तो सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उनको उनके रोज़गार दिलाने का आश्वासन दे और ऐसा कोई पारित करे कि भाई जिससे वो लोग आ करके अपने आप को यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें। मेरे हिसाब से सरकार को प्रदेश स्तर पर और सेंट्रल को, ही दोनों को मिल करके ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए जिससे उनको लगे कि अगर हम अपना वतन छोड़ करके दोबारा दिल्ली प्रदेश में या दूसरे अन्य प्रदेशों में अगर जाते हैं तो वहाँ पर वह उनका परिवार सुरक्षित रह सकता है। बहुत बढ़िया गुरचरण जी, मैं बात करूंगा हमारे नौजवान दर्शक बच्चों की, जो काम धंधा ना होने के कारण उनके अंदर कुछ कॉलोनियों में अहिंसा पैदा हो गई है। उन नौजवानों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहिए? देखिए सर, पहली बात तो मेरे संज्ञान में कोई ऐसी अहिंसा वाली बात नहीं है। जी, फिर भी अगर आप कहते हैं, आपने कहीं ऑब्जर्व किया है, जी, देखो बेरोज़गार की वजह भी होती है हिंसा। तो वहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि अगर दिल्ली में हैं तो दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों को देखे कि भाई अगर कुछ बेरोज़गारी फैली है उनके लिए कुछ ना कुछ रोज़गार पैदा करे। और ये तो सच्चाई है कि जैसे आजकल के नौजवान बच्चे अगर एक बार रास्ता भटक जाए तो रास्ते पे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सरकार को संज्ञान में लेकर के आपकी ये बातें, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक भी सुना कि मुस्कान इंडिया की बातें डायरेक्ट हमारे केजरीवाल साहब तक जाती हैं। अगर ये कैसेटें उनके तक जाती है, ये बात सुनते हैं, तो उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए आपकी बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहलवाना चाहूँगा हमारे नौजवानों के लिए, और आने वाली होली पर होली उड़दंग ना मनाकर और साधारण होली मनाएं, क्योंकि इस बार लॉकडाउन में हो सकता है लग जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो नशे पत्ती करना ज़रूरी है या नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, आपकी सही बात है। मैं पहले भी यही बात कह चुका हूँ, अपने समाज के लिए भी, अन्य समाज के लिए भी, जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो होली मनाएं, होली के रंगों का आनंद उठाएं, लेकिन अपने घर में बैठ कर लें और ना कहीं उड़दंग मचाएं। नशा पत्ती से तो बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि आजकल कोरोना का समय चल रहा है। न जाने अगर आप किसी प्रकार के ऐसे व्यक्ति के टच में आ जाए जो ऑलरेडी कोरोना से सफरिंग कर रहा हो, तो कल को आप व आपका परिवार को भी इसका भुगत भोगना बनना पड़े। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि जितने भी हमारे दर्शक मेरी आवाज़ को सुनेंगे, मुस्कान इंडिया को देखेंगे, वो अपना होली का त्यौहार अपने घर पर बैठकर ही सूखे रंगों के साथ तिलक कर करके मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी, और फिर मुलाकात करते हैं 4 तारीख को। तो दर्शकों हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अब फिर दिखाएंगे आपको 4 तारीख का फिल्म। सभी सामाजिक बंधुओं को एक अपील करना चाहता हूं कि हमारा 146 संगठनों का समन्वय समिति, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन 10 और 11 अप्रैल को उत्तराखंड में होने जा रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर प्रोग्राम को सफल बनाएं। और अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो मैं गुरचरण सिंह कश्यप, राष्ट्रीय सह संयोजक, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति। माई कॉन्टैक्ट नंबर 9811113257। आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।
रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे खीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो।